कोई और मेथड है जो मैं मिस कर रहा हूँ? वी चैट यूज़ करता हूँ। और आ गया ना? और नहीं आया? टेलीफोन नहीं आया। और आपके फ़ोन में वी चैट इंस्टॉल है? ओके। तो यार आप प्लीज़ देख के बताइए। प्रोफेसर ज़रा आरिफ को बुला लो, आप बैठो। तुम बहुत अच्छे सवाल करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है। थैंक यू। वी चैट से किससे बात करते हैं? किससे इस्तेमाल करते हैं? नाम बताएं दोस्त का। वो भी नहीं करते ना वाई ऑफिशियल इस्तेमाल, तो दोस्त का नाम बताया उन्होंने, भाई से करता हूँ, दो दोस्त हैं उनसे करता हूँ। आप किससे करते हैं? नए लोग इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? वी चैट को। And if we were doing business with China, it would have been a compulsory requirement to have WeChat. मिसाल के तौर पे इस दफ्तर में याहू को चलाते हैं? कोई चलाता है? अगर कोई चलाए तो हम क्या करें? अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है? क्यों कर दें? Why do we want to do this? आपके फ़ोन में क्या खराब है? फोकस आ जाए तो काम की चीज़ कर। फ़ोन स्लो होगा और फोकस ख़राब हो जाएगा। अगर कोई चीज़ होगी तो वो आएगी इस्तेमाल में, ऐसा हो नहीं सकता। तो फोकस जिसको हम कहते हैं, बार बार लोग बड़े कहते हैं फोकस करें फोकस करें फोकस करें, तो वो फोकस यही होता है कि फोकस किस चीज़ पे करें। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरी अम्मी होती, कहती थी मेरी अम्मी वी चैट के अलावा किसी से बात ही नहीं कर सकती, और आप मुझे ये रीज़न देते हैं तो मैं आपके लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ फेस टाइम भी आ सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ डालने में हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम ये मेजॉरिटी यूज़ करते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ये यूज़ नहीं करता? एक तो मैं हूँ, मैं वाइबर यूज़ नहीं करता, बीबी यूज़ नहीं करता, जीटॉक कभी कभी बहुत कम यूज़ करता हूँ। हाँ, और कोई? आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं? फेसबुक व्हाट्सएप नहीं है। अब आरिफ आपने रिकॉर्ड कर लिया। बीबी है लेकिन यूज़ में नहीं होता, वाइबर भी है लेकिन कम, लेकिन यूज़ में नहीं होता। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि आप और शहरियार जीटॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। आप लोग इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जीटॉक को यूज़ करते हैं जी। तो शुड वी कीप इट? किस किस के साथ बात करते हैं बताएं? एक तो मौसम के साथ करते हैं आप? सबके साथ होती है जो मुझे। सब तो है ही, कोई वर्ड ही नहीं। आदमी नाम बताएं, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, इससे ज़्यादा बात ही नहीं करते, तो कौन लोग? मोहसिन है, मोहसिन भाई है, शहनान है, और आरिफ से भी होती है। एक्चुअली शहनान को अगर बुला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहनान को बुला लें क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बात करता है। जब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं है कोई, जब तक मैं उसको बात मुझे बताना पड़ेगा। मैंने नबील का भी बोला था कि आए सुनने बैठ के, सुनने बन के बैठे, उनको ताला मुँह पे बुलाना, तब 10 किलो का लगा के बैठे। और मैंने भी कोई बोले थे, मैंने उमर भी बोला था, उमर शेख डीजे भी बोला था, आए नहीं है डीजे इसको सोने का टाइम वो सो रहा हूँ, और उमर का भी बनता है, इसका लोग सो रहा है। ओके। सो एनीबॉडी एल्स? जो आप पेपर यूज़ करते हैं लोगों को बात करने के लिए? नो सर, नहीं करते। आप यूज़ करते हैं? बीबी यूज़ करते हैं? बीबी यूज़ करते हैं, किसके साथ बात करेंगे? 2-3 कस्टमर के साथ बात करेंगे। ओके। जी टॉक किसके साथ? इंटरनल। तो ये तय पा रहा है कि मुझे लग रहा है कि इंटरनल जी टॉक पे होती सारी बात। इज दैट ट्रू? मैं सारी जी टॉक में। अच्छा, सिवाय मेरे सबसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे तो जी टॉक पे ऑफिस के लोग भी नहीं हैं। शहरियार शहनान यहाँ आके बैठा, ऐसा ही है। मेरे से तो आपकी कभी जी टॉक पे बात नहीं हुई। तो आज एक चीज़ तो समझ में आई कि भाई एक जी टॉक इसको पकड़ के हम यहाँ ले आए।
क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ यूज़ हो रही है और मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, इतनी हैरानी की बात। मसूद साहब आप भी प्लीज़ आगे आ जाएँ, टेक ना लगाएं, टांगों को आराम दें। अच्छा जी, अब आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं। आज की एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम डिस्कवर करें कि कम्युनिकेशन के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारी तेज़ हो जाए। कम्युनिकेशन इस वक्त हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन किस चीज़ को कहते हैं? जो है पहले तो वर्ड डिस्क्राइब कर दूँ, कम्युनिकेशन कहते किसको? कम्युनिकेशन उस चीज़ को कहते हैं कि जो कि मेरी और आपकी और आपके तमाम लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ की, वो कम्युनिकेशन है। चाहे वो वर्ड्स के ज़रिए हो, चाहे वो तस्वीर के ज़रिए हो, चाहे वो इन हैंड्स के जेस्चर के ज़रिए हो, कोई भी मैसेज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्युनिकेट हो रहा है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है। करेक्ट? कोई और मीनिंग है किसी और की? मिसाल के तौर पे मैंने एक गिलास लूँ और आपके सामने भी तोड़ दूँ, so what am I communicating to you? So that is showing an anger gesture. That is also communication or not? कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बट कम्युनिकेट एक बात हो गई, उधर तक चली गई। एक आदमी को बोला हूँ झापड़ लगा दो, क्या हुआ? कन्वे क्या हो रहा है? बाकी सबको क्या कन्वे हो रहा है? एंगर। एक आदमी को आपको ये सुनने में आया कि एक आदमी को निकाल दिया गया नौकरी से, व्हाट इज दैट क्रिएटिंग? आपके लिए फर्स्ट, आपके लिए एंगर, आपके लिए एंगर, आपके लिए मैं सोचूंगा इसको क्यों निकाला, फियर क्रिएट कर रहा है मेरे ख्याल में, एंगर नहीं क्रिएट कर रहा, मेरा ये ख्याल है। अब अगर आप अभी भी आप एंगर पे हैं या फियर पे आ गए? मैं एंगर पे। एंगर पे आ गए, यानी आपके ख्याल में आदमी को निकाला गया है तो सिर्फ और सिर्फ एंगर की बेसिस पे निकाला गया। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से। हम तो छोड़ दें, हम आपकी वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि एंगर, आपने कहा एंगर, आपने कहा कि मैं सोचूंगा कि क्यों निकाला गया, आपने तो सोचा ही नहीं, या आप फैसला कर चुके, आप क्या ख्याल करेंगे? निकाला जाए। हाँ, आप तो बाकायदा इंटरव्यू करते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक, बट आपके ख्याल में क्यों निकाला? अगर कोई निकाला गया है तो आपसे क्या कम्युनिकेट किया गया? कुछ कम्युनिकेट किया होगा ना आपसे। मिसाल के तौर पे मैं आरिफ को कहूँ, आरिफ यू फायर्ड, व्हाट इज़ दैट मैसेज गिविंग टू यू बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी? कल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फायर कर दे, व्हाट इज़ दैट टॉकिंग टू द कंट्री? व्हाट मैसेज हैज़ दैट डिलीवर्ड? एंगर, इनएबिलिटी टू परफॉर्म। तो ये इनएबिलिटी टू परफॉर्म वाला कौन है? हाथ उठाएं। ये चेंज कैसे हो गया? ये वो अच्छा जवाब था इसमें। उसमें Okay. वो और आपका क्या ख्याल? सर्कमस्टेंसेस है बस। अगर वो दो ही बंदा है, उससे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है और इसलिए फायर हो रहा है कि आपने डायरेक्ट किया है, तो फिर इनेबिलिटी परफॉर्म इज द राइट आंसर मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर मोहनीम ने फायर किया तो? But if that person comes under someone else's team and you are firing him, then most probably it's not about the inability of the performance thingy. ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि मैं एक ही एक्शन से मल्टीपल चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा हूँ मल्टीपल लोगों को। इज़ दैट करेक्ट? और ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है। यानी कि एक ही एक्शन लिया गया, एंगर 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 वाला। आप एंगर में थे? आप कहाँ थे? तो बाद में आ गया ना, पहले कहाँ थे? पहले भी आपके ख्याल में? आपके ख्याल में भी थे, तो ठीक है। अब अगेन थोड़ा कॉन्शियस होकर बोलो, आपके ख्याल में क्यों निकाला गया हो? For the betterment and improvement of the organization. फॉर द बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन निकाला गया होगा। More the leader. और इनएबिलिटी टू परफॉर्म क्या होता है? किसी एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म, लेकिन दूसरा आदमी उसको एग्री नहीं करेगा। लेकिन व्हाट इज द मेन कॉज, मेन पर्पस इन द light of the management or the ownership of the company is to improve the performance of the organization.
उसके लिए हम नए लोग हायर भी करते हैं, जिनको हायर किया उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और जो अच्छे नज़र नहीं आते हम उनको निकाल भी देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताएं कि करेक्ट आंसर क्या है। अगर एक आदमी को निकाला गया तो वो आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है? सही है, सेम आंसर एज बिफोर या आपके ख्याल में सेम आंसर, इनएबिलिटी टू परफॉर्म। इनएबिलिटी टू परफॉर्म, सेम वही सोच रहे हैं ना सही, ये वाला नहीं है। सर इनएबिलिटी टू परफॉर्म कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, इस वजह से निकाला। हो सकता है किसी मामले में वो एबिलिटी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह मैंने फालतू इंसान तो कोई नहीं बनाया, वो तो होगा ही होगा। किसी ने क्या, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होगा। मैं मसूद साहब से एग्री करूँगा। मसूद साहब वाले फाजिश को यहाँ के ख्याल में तो इनएबिलिटी परफॉर्म, ये एक दिन के डिसीजन नहीं होता कि मूवमेंट पे आया और फायर कर दिया। ओके, इनएबिलिटी टू परफॉर्म रहता है कुछ अर्से के लिए, उसके बाद काम किया जाता है, उसको समझाया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर दूसरे टास्क दिया जाता है, फिर इसको चेक किया जाता है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता ठीक हूँ। है। आपके ख्याल में आप उसके बाद फाइनली मैं मसूद साहब वाले वर्ड से एग्री करूँगा। मनीप अभी तक आपने नहीं बोला मुझे। मैं इनएबिलिटी परफॉर्म करूँगा Okay. पूरी तरह से। वो मसूद साहब वाले वर्ड्स पे कुछ मेरा वो है, लेकिन मैं पूरी तरह से अभी तक ठीक है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म इसलिए कहेंगे, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कैसा हो? तुम क्या आजकल एक्सरसाइज कर रहे हो हैं? अच्छा, अपना ये बताओ कि अगर मैं किसी को फायर करता हूँ या कंपनी में कोई आदमी फायर होता है, चाहे वो एक समझ लो या दो सिचुएशन समझ लो, कोई मैसेज तुमसे कम्युनिकेट होता होगा। वो मिसाल के तौर पर मैं ग्लास लेके तुम्हारे सामने तोड़ देता हूँ तो कोई मैसेज कन्वे करता होगा। तो अगर किसी को फायर किया जाता है तो वो सिचुएशन तुमसे क्या बोलती है कि उसको क्यों निकाला गया होगा? सर एक तो ये भी हो सकता है कि वो सही परफॉर्म ना कर रहा हो, या वो आपकी बात ना समझ रहा हो, ना सुन रहा हो, उस एक रीज़न भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कभी कभार आपका मूड कुछ ज़्यादा अपसेट हो रहा है, तो फिर कभी कभार आपकी तरफ से ऐसा रिएक्शन आता है कि कुछ ज़्यादा जैसे होता है, तो फिर आप उससे में आगे किसी को इस तरह बोल देते हैं। लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है कि अगर आप किसी को करते नहीं हैं, 5 में किया नहीं, तो आप उसको वापस बुला लेते हैं या उसको बैठ के समझा देते हैं कि भाई ऐसा ना करो। ठीक है, मसूद साहब आपका जवाब बताइएगा। मैंने कहा कि किसी आदमी को जब निकाला जाता है उसकी खास अहम वजह जो है वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने नहीं जवाब दिया, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आपके ख्याल में? मसूद साहब से एग्री करता हूँ मैं, मसूद साहब से एग्री करता हूँ क्योंकि इसमें पॉजिटिवनेस नहीं झलक रही है, इसमें टीम वर्क झलक रहा है। जबकि जब आप पहले वाले जो सेकंड आंसर है वो इनएबिलिटी टू परफॉर्म इज एन इंडिविजुअल केस, आप इंडिविजुअल को ज़्यादा वज़न दे रहे हैं बजाय ऑर्गेनाइजेशन के। मिसाल के तौर पे मेरे पाँव में डिके हो जाए, पाँव गल जाए शुगर की वजह से, तो मेरी टांग को आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो पुर्जा ख़राब हो गया था इसलिए निकाल दिया। ये नहीं बोल रहे कि क्यों जाके मैं सेहतमंद रह सकूं। दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन आपका देखने का तरीका फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से आप टीम वर्क नहीं देख। आप ये देख रहे हैं कि एक पाँव को काटने से मैंने पूरे जिस्म को बचा लिया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यार वो काम चीज़ ही नहीं कर रही थी, और यार मैं क्या करता हूँ, मेरी मजबूरी थी। दूसरी तरफ यार अल्लाह का शुक्र है टांग की वजह से वो जो है ना पूरा जिस्म ख़त्म होने वाला था, वो मैंने काट दिया जाके जिस्म बच जाए। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टांग और जिस्म? बट आप लोग क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? तस्वीर पे दूसरा रूप देख लेते जो नहीं, नेगेटिव था, अब आपको क्या फील हो रहा है कि हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? पॉजिटिविटी ओवरऑल टीम ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट या आदमी इज मोर इम्पोर्टेंट? ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ख्याल में अगर ऑर्गेनाइज फिसाल के तौर पे मुनीब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में है, या मसूद एक इंसान इंडिविजुअल एक ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, हम बस में बैठे हैं सारे, बस का ड्राइवर जो है वो जा रहा है, बस का ड्राइवर चिल्ला के बोलता है बराबर वाले आदमी को उठ जाओ, सबसे पीछे वाली सीट पे आगे बैठ जाओ। आप उस वक्त किसकी बात मानेंगे? क्या ये बोलेंगे ड्राइवर तुम निकल जाओ, तुम गलत हो, या ये बोलेंगे कि भाई जो तुम आदमी बराबर में बैठे वो पीछे जाके बैठ जाओ खामोशी से, गाड़ी चलाने वाले को ज़्यादा पता है कि क्या करना है? किसकी बात मानी जाएगी?
इस वक्त मोर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? डेस्टिनेशन पे पहुंचना मोर इम्पोर्टेंट है, ड्राइवर मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्राइवर मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने गाड़ी की कमांड ड्राइवर को दी हुई है तो अब आप ड्राइवर के साथ चूचा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका अमीर है उस वक्त। आप उसकी बात से डिसएग्री अगर करेंगे तो क्या होगा? सबका रास्ता डेस्टिनेशन डिले हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी चल रही है, तेजी से जा रही है और आपने उसके सामने एक पत्थर लगा दिया, एक चीज़ को पकड़ के बैठ गया। वो चीज़ क्या चीज़ है? वो या तो आप कहें ये अमीर सही नहीं है, हटाओ उसको, ड्राइविंग मैं कर लेता हूँ। कोई है इंचार्ज, भाई यही हो सकता है ना कि भाई मैं ये प्रोडक्ट मैनेजर अच्छा नहीं है, मैं इंचार्ज बन जाता हूँ, मैं चलाऊँगा। अच्छा, अब जो गाड़ी चला रहा है उससे क्या, व्हाट इज, जो ड्राइवर है उसके अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं? नंबर 1 एबिलिटी टू ड्राइव। दूसरी क्या चीज़ देखेंगे आप? लॉ को फॉलो करे। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे? एक्टिव, कितना एक्टिव, क्लेवर है, किस तरह से लेके जा रहे हैं। चलिए, कितना डेस्टिनी का पता हो कि कहाँ है, इसका रास्ता विजन। अच्छा चलो, रास्ता बताओ उसको, कहाँ जा रहे हैं। अब और अगर वो आदमी हर 5 सेकंड बाद एक हॉर्न बजाता हो तो वही गाड़ी के अंदर एबिलिटी है उसकी चलाने की, उसको रास्ता भी मालूम है, लेकिन वो हर 5 सेकंड, और उसके पास विजन भी है और उसके अंदर टेम्परामेंट भी है, गाड़ी भी बेहतरीन चलाता है, हर 5 सेकंड के बाद हॉर्न भी बजाता है। ओके, एनीबॉडी एल्स? अच्छा, तो आगे से तुमको घूर के क्या आएगा, पीछे आगे बैठ जाओ, फिर तुम क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, इट्स मैं आपको और इससे ज़्यादा एनालॉजी दे नहीं सकता। आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो बस से उतर जाऊंगा, मैं रेहान अल्लाह वाला उस बस से उतर जाऊंगा, जो बस वाला हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा होगा, मैं कहूँगा मुझे उतार दो तुम, मैं किसी तरह आ जाऊँगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हॉर्न। ये मेरी इनएबिलिटी टू लिसन टू हॉर्न है, ये मेरी ज़ाती कमज़ोरी है। मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, मेरे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। गाड़ी में अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से नाज़िमाबाद, एसी नहीं है, ये मेरे साथ ड्राइव कर चुके हैं, एसी नहीं है कोई बात नहीं, पंखा नहीं है कोई बात नहीं, शोर नहीं होना चाहिए गाड़ी में, मैं बर्दाश्त कर लूँगा गर्मी। हो सकता है कोई और आदमी हो कि हीट से उसको पल पल निकल आते हो उसी वक्त आधे घंटे में, दिस इज़ प्रैक्टिकल। लेकिन मेरी एक इनएबिलिटी है जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, एतराफ़ करके आपको बता रहा हूँ, ये मेरी इनएबिलिटी है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और अब आप या तो मुझे बस की ड्राइवर से बाहर उतार दें, या मैं रुई लगा लूँ कान में, या कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, या तो बाकी सारे जो लोग हैं रुई लगा दें। लेकिन ये कमज़ोरी है एक इंसान की। एक इंसान गाड़ी चलाने वाला अभी तक तो मशीन नहीं है, इंसान है। तो अब उस गाड़ी चलाने वाले में हो सकता है कि बहुत अच्छा अखलाक का आंसर हो, गाना भी गाता हो, है ना, तो पोइम भी सुनाता हो, किस्से भी सुनाता हो, या ये भी हो सकता है कि वो हर 5 सेकंड में हॉर्न में जाता हो, अनॉय करता हो आपको। बोथ आर पॉसिबल। बट हम जब उस बस में चढ़ गए हैं और उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? बस को पंचर अगर करने की कोई कोशिश करें तो उसके साथ क्या करें? उसको उतारना पड़ेगा, पंचर करने की। लेकिन वो तो बहुत अखलाक का अच्छा है, वो तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तो जो अंदर आदमी बैठा हुआ था वो क्या समझ रहा है? उस वक्त क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फेथ इन द ड्राइवर और फेथ इन दैट पर्सन, बिकॉज गोइंग टू द डेस्टिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम। आप लोग हज करने जा रहे हैं, मीना में जा रहे हैं, एक आदमी को उतार देता है एक बस वाला, बाहर निकल जाओ, मैं नहीं लेके जाता तुम। आप क्या करेंगे? अपना वक्त छोड़ देंगे या बस के अंदर खड्डा कर देंगे? क्या करना चाहेंगे? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सुबह? मीना में जाना जरूरी है। Right. So think about it. Again, whenever something like this happens, you have to understand, you have to have faith, 100% faith in your driver, कि अगर उसने कुछ किया है तो कोई गधे का बच्चा नहीं है। मैंने उसको सोच समझ के पटक के 3 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ, 1 साल से देख रहा हूँ, 4 महीने देख रहा हूँ, 1 घंटे से बैठा हूँ, एकदम से उसको किसी कुत्ते ने काटा कि वो आया और उसने आदमी को उठाया और बाहर उतारे, चल नहीं बाहर जाते हो,
तो यू हैव टू हैव व्हाट, तो यहाँ पे फेथ इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि आपने जब आपने एक आदमी के हाथ में बैत कर ली कि जी आप मेरे ड्राइवर हैं, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, या आप उससे माजरत करें, ड्राइवर साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इस बस में नहीं जा सकता, आप हर 5 सेकंड बाद हॉर्न बजा देते हैं, या आप हर 2 मिनट बाद गली गली में घुसा लेते हैं, क्या मुसीबत में जाना है, सीधा सीधा मेन रोड मौजूद है, आप हर बार गली में घुसाए चले जा रहे हैं। हमारी कंपनी में तो होता है ना, हर 2 से 1.5 के बाद गली में चेंज कर लेते हैं, दूसरी गली में चले जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है ना, कभी यहाँ जा रहे होते हैं, कभी जाते हैं, भूल वो समझते हैं कि डेस्टिनेशन कहीं और ले जा रहे हैं। तो लोग क्या समझ रहे होते हैं कि डेस्टिनेशन में नहीं, वो क्या जा रहा है ड्राइवर, उसको पता है रोड कौन सा है, आप फेथ नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं भाई आप तो पता नहीं किस खड्डे में ले जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे खड्डे पे खड्डे आ रहे हैं, सीधा सीधा रोड था आप जा नहीं रहे। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये तो ड्राइवर ही सही नहीं है, साले को पता ही नहीं जहाँ है। अगेन व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, जब हमने एक गाड़ी में सवार हो गए तो उस गाड़ी में फुल हार्ट के साथ तैयार हो जाएं, अदरवाइज ना आप पहुंच पाएंगे डेस्टिनेशन पे, ना गाड़ी पहुंच सकेगी, ना सवार बाकी पहुंच सकेंगे, कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। क्योंकि अगर आपने एक आदमी ने फुंसी लगाई बराबर वाले को यार कर क्या रहा है, तो बाकी वो आपसे अगली पे, उससे अगली पे और उससे अगली पे, और वो पूरी गाड़ी बैठ जाएगी। तो जब बैठते हैं एक जगह पे तो फुल हार्ट के साथ बैठे, नहीं तो माजरत करें बाहर चले जाएंगे। भाई आपकी गाड़ी के साथ हमारी बनने नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। साइमन पानी पिला दो, क्या ख्याल है? सही है। ठीक है। अच्छा अब हम मिना में हैं और ड्राइवर को ज़बान कौन सी आती है? अरबी। अब हम जाके उससे पश्तो में जाके बातें कर रहे हैं, लाला हमको शूशो आ रहा है, तो लाला क्या करेगा? पीछे बैठ गया, लाला से कहेंगे लाला निकल जाएगा, लाला क्या कहेगा? पीछे आके बैठेगा, उसको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। या आप लाला को आती है अरबी और आप इशारों के ज़बान में बातें कर रहे हैं, लाला को तो आवाज़ नहीं जा रही, लाला तो गाड़ी चला रहा है, तो फिर क्या करेगा लाला? लाला कुछ भी एक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, वो तो आगे देख रहा है। अगर उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, आपका मैसेज उस तक नहीं पहुंच रहा, तो वो आपकी बात के ऊपर एक्शन लेगा? क्या ख्याल है? कैसे क्यों नहीं लेगा भाई? और कमाल है, और मैंने बता रहा हूँ उसको इशारे की ज़बान से, घंटा हो गया साला सुन ही नहीं रहा, कैसा आदमी है, ये नहीं बोलेंगे? वो तो अगर समझ आएगा तो लेगा, नहीं आया नहीं तो उसको तो नजर ही नहीं आ रहा, बाद में लेगा ना एक्शन। आपने तो पैगाम जो पहुंचाया वो कहाँ से पहुंचाया? आप बोल रहे हैं वाइवर पे अकाउंट तो है रेहान भाई का, लेकिन वो तो पढ़ते ही नहीं है, आपको तो ये बात ही नहीं पता। रॉन्ग चैनल यूज किया। अब आपने तो वाइवर पे बात कर रहे हैं, यार क्या मुसीबत है यार, मैं 3 दिन से जवाब ही नहीं आ रहा यार, क्या हो गया? गुस्सा तो नहीं मेरे साथ? इसी किस्म का जवाब आता है ना अंदर से, यहाँ पे इसी किस्म का आता है, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं जवाब आ रहा? वो तो फौरन, आप तो कह रहे फौरन जवाब आया था, तो जवाब क्यों नहीं आ रहा? थैंक यू भाई। जी बस, फिर क्यों जवाब नहीं आ रहा? मीडियम है, आ गए जी मीडियम मीडियम रिंग मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, आप लोग आपस में